नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूनं गुरुवः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिकाः। देवादिदेव 1000 श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, पंचपल्ले श्री भगवान की जय, देवादिदेव 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, भगवान महावीर स्वामी की जय, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, गुरुनाम श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय, 9 करोड़ मुनि राजों की जय, वंदनीय आरिका माँ श्री गुरुमती माता जी, रणमती माता जी, आदर्शमती माता जी की जय, परम पूज्य माँ श्री दुर्गावती माता जी की जय, वंदनीय आरिका संधि। यहाँ देनागिरी सिद्ध क्षेत्र में आज हम सभी उन 58 आरिकाओं का, उनमें से 7 आरिकाएं यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका दीक्षा दिवस हम सभी मिलकर मना रहे हैं। आचार्य गुरुदेव से हम लोगों ने प्रश्न किया, क्योंकि हम लोगों की दीक्षा होने वाली थी आषाढ़ शुक्ला पंचमी के दिन, जिस दिन आचार्य जी की दीक्षा हुई। प्रश्न किया कि गुरुदेव दीक्षा किसे कहते हैं? तो आचार्य जी कहते हैं कि आप लोग दीक्षा ले रहे, आप ही लोग बताओ। नहीं आचार्य जी, गुरु मुख से सुनना चाहते हैं। तो आचार्य जी कहते हैं मान कषाय को जीत लेना ही दीक्षा कहलाती है। और दीक्षा का अर्थ होता है संकल्प, जो 5 पापों का त्याग किया जाता है, महाव्रत का संकल्प लिया जाता है, उसे दीक्षा कहते हैं। वास्तव में इस मान कसाय को, जो अनादिकाल से आज तक अपने को, सबको इस संसार में रुलाती आ रही है, जो सम्यक दर्शन को समाप्त करने वाली है, आचार्य जी कहते हैं कि मद का उल्टा होता है दम, अर्थात सम्यक दर्शन के दम को निकालने वाली है, तो वो कषाय है मान कषाय। और दीक्षा को जो धारण किया है, मान कषाय को ख्याति लाभ पूजादी चाह की इच्छा के बिना जो साधक मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता चला जाता है, वही एक दिन सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है। तो हम लोगों ने आचार्य गुरुदेव से दीक्षा धारण की प्रथम आरिका श्री गुरुमती माता जी, जिन्होंने दीक्षा का द्वार खोल दिया। आरिका श्री द्रौपदी माता जी, गुरुमती माता जी तैयार नहीं होती तो हम लोग दीक्षा लेकर के यहाँ आ पाते क्या? नहीं आ पाते। तो उन माता जी लोगों को याद करते हुए हम आचार्य जी के चरणों में बार-बार नमस्कार करते हैं। हे गुरुदेव, आपने कितना उपकार किया, नहीं तो हम लोग किसी घर की शोभा बन जाते। संसार को कम करने का सौभाग्य आरिका दीक्षा के द्वारा आपने हम सबको प्रदान किया है। इसके साथ साथ जिन्होंने आरिका दीक्षा नहीं ली, लेकिन गुरु के द्वारा दिए गए कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, वो सभी ये समझना कि मोक्ष मार्ग की ओर चलते चले जा रहे हैं। कर्तव्य सबसे प्रमुख चीज हुआ करती है। और आचार्य जी कहते हैं कि गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज अंतिम श्वास तक मुझ
आरिका श्री निष्कामवती माता जी ने बहुत अच्छी बात कही, कर्तव्यवती माता जी ने, अगौरवती माता जी ने, कथावती माता जी ने, अनुकूलवती माता जी ने भी बहुत अच्छी बातें आचार्य जी की सुनाई। मुझे तो ये कहना है आप सबसे कि आचार्य गुरुदेव जो कर्तव्य कर रहे हैं और जो आज्ञा उनकी अपने को प्राप्त हो रही है, जो आचार्य जी की आज्ञा के अनुसार पुरुषार्थ कर रहा है, समझना वही आचार्य गुरुदेव का सच्चा शिष्य है। चाहे दूर रहो, चाहे पास रहो, लेकिन कर्तव्यों का पालन जो करता है, हम समझते हैं कि उसी ने आचार्य गुरुदेव से कर्तव्य दीक्षा ली है। प्रतिभा स्थली की बहनें, जब उनको कहा गया कि आप लोगों को आरिका दीक्षा लेने के भाव नहीं होते, उन बहनों ने कहा कि माता जी, हम लोगों ने आचार्य गुरुदेव से कर्तव्य दीक्षा ली है और कर्तव्य का पालन अंतिम श्वास तक करते चले जाएंगे। ऐसी ही भावना हम सबके अंदर प्रत्येक श्वास में चलनी चाहिए। ये पूरा भाव गुरुदेव के प्रति समर्पित हो जाए, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो। छिंदवाड़ा में हम लोग थे, श्रावकों ने कहा कि आचार्य माता जी, केवल आप लोग ही आचार्य जी के शिष्य नहीं है, हम भी आचार्य जी के शिष्य हैं। हम लोगों ने कहा बताओ आप कैसे शिष्य हो? अध्यक्ष मंत्री आदि सब आए थे, उन्होंने यही कहा। तब हम लोगों ने कहा कि आचार्य जी का शिष्य वही कहलाता है जो गुरु की आवाज से आवाज मिला करके चला करता है, उनकी आज्ञा का पालन किया करता है। क्योंकि पूज्यपाद आचार्य ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कहा है, परहित संपादने कार्यम आर्य। आचार्य की परिभाषा बताते हुए कि पर के हित का संपादन कर लेना ये आचार्य का कर्तव्य होता है। और वही परिभाषा के अनुसार आचार्य जी पुरुषार्थ करते चले जा रहे हैं। तो आचार्य जी के हर कदमों को हम यही से बारंबार नमस्कार करते हैं। उनके कदम उठते हैं तो पहले पूर्वापर सोच लेते हैं, उसके बाद वो कदम बढ़ाते चले जाते। आचार्य जी ने स्वयं कहा कि 15 साल पहले से मैं आरिकाओं के बारे में, आरिका दीक्षा दूं किस प्रकार से दूं, इसके बारे में सोचता रहा। जब भाग्योदय की बात आई तब आचार्य जी ने कहा 10 वर्ष पहले से ही मैंने ये सोचता रहा। प्रतिभा स्थली के लिए कहा 10 वर्ष पहले से ही मैंने इस प्रकार का सोचा था। और आचार्य जी कहते कि अपन 10 वर्ष पीछे हो गए। यदि 10 वर्ष पहले से ही प्रतिभा स्थली आ जाती उस समय, 99 सन की बात बता रही, तब इस भारत देश के कोने कोने में प्रतिभा स्थली दिखाई देती। कहने का मतलब ये है कि आचार्य गुरुदेव के कदम पूर्वापर सोच करके ही आगम के अनुसार एक एक कदम उनके उठते चले जा रहे हैं। ऐसे गुरुदेव अपने को मिले और उन गुरुदेव के प्रति इतनी उज्जवल, इतनी पवित्र भावनाएं अपने अंदर प्रतिपल जागृत होनी चाहिए। किसी ने कहा आचार्य जी के बारे में कि आचार्य जी क्या है, क्या थे और क्या बनेंगे, इसके बारे में अपन नहीं सोच पाएंगे। उनके अंतर की गहराई को वही नाप सकता है जिसके अंदर आचार्य गुरुदेव के प्रति थोड़ी भी नकारात्मक परिणाम न जागृत हो। वही सकारात्मक विचारों के द्वारा आचार्य गुरुदेव की परख कर सकता है। समझते नहीं गुरुदेव को और उनके बारे में कुछ का कुछ लिखते चले जाते हैं। सोचिए क्या होगा इस उनका हमारे अंदर तो उनके प्रति भी करुणा का भाव है। हे भगवान, उनके अंदर भी
आचार्य श्री जी ने अचानक ऐसा क्यों कहा, क्या हो गया? तुरंत दौड़ करके तालाब की ओर पहुंचे तो देखा एक 10 वर्ष की बच्ची तालाब में डूब रही थी। उसको जाकर के उन्होंने बचा लिया और वही बच्ची किन्हीं को सागर में मिली, कोई आरिकाओं को, और कहा कि माता जी मैं वही बच्ची हूँ जिसको आचार्य श्री जी ने जीवन दान दिया है। ऐसा आचार्य श्री जी का ज्ञान बैठे हैं प्रवचन सभा में और वो जीव द्रव्य उनको दिख रहा है। ऐसी उनकी करुणा और ऐसे गुरुदेव अपने को प्राप्त हुए हैं। समर्पण की परिभाषा यदि किसी से समझना हो, जानना हो किसी के जीवन को, तो आरिका श्री आदर्शवती माता जी को देखिए। ये समर्पण की परिभाषा हुआ करती है। आरिका श्री गुरुमती माता जी, दृढ़मती माता जी और अपने मौनी बाबा श्री बड़े महाराज जी को देखो, कितना उनकी प्रवृत्ति कितनी अल्प है, लेकिन समर्पण का भाव। और भी अपने कितने मुनिराज हैं, आरिकाएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, जिनका समर्पण आचार्य गुरुदेव के प्रति। तो उन सबको मैं आह्वान करती हूँ कि गुरुदेव के प्रति यदि कोई टीका टिप्पणी करता है, आलोचना करता है, तो अपने कदम आगे बढ़ जाना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। गुरुदेव सच्चे थे, हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसे गुरुदेव हम सबको प्राप्त हुए हैं। हम सभी ज्येष्ठ मुनिराजों को, आरिकाओं को, सबको याद करते हुए अपने गुरुदेव को यहीं से नमस्कार करते हैं। और हे आचार्य गुरुदेव, बड़े बाबा के चरणों में हम सबको आपने दीक्षा प्रदान की, और कौन कौन से अतिशय श्री बड़े बाबा के चरणों में और भी जगह होते चले जाएंगे। श्री बड़े बाबा से जो आपको ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती रहती है, हम सबकी भावना में पंचम काल में वीतरागता की जितनी उत्कृष्ट दशा हो सकती है, सब आचार्य गुरुदेव को प्राप्त हो जाए। और हम सबको जो आरिका दीक्षा आचार्य श्री जी के द्वारा मिली है, ये अंतिम आरिका दीक्षा हो। आने वाले पर्याय में मुनि दीक्षा धारण करके झपट श्रेणी आरोहण करके केवल ज्ञान को प्राप्त करें, यही हम सबकी भावना है। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। इतनी